हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल यूनिक पॉइंट स्टडी में। देखिए, जैसे कि मुद्दा चल रहा है बेरोज़गारी का, तो ये बात सच है कि पूरे भारत में बेरोज़गारी की समस्या लगभग बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है और जो हमारी जीडीपी है माइनस के 24% पहुँच गई है। हमारे नरेंद्र मोदी जी ने 18-18 घंटे तक काम किया, तब जाके हमारी जीडीपी जो है माइनस के 24% हो गई दोस्तों। कहते हुए भी बड़ी शर्म की बात आ रही है। मोदी जी, अगर आप 100 स्मार्ट सिटी बनवा देते और 21 एम्स बनवा देते, 10 करोड़ नौकरी दे देते, तो इस फिल्म बनने की जरूरत ना पड़ती। मोदी जी आपको, मोदी जी आपने 3,000 करोड़ की मूर्ति बनवाई, 800 करोड़ का बीजेपी का मुख्यालय बनवाया। टैक्स भरने वाली कौन होती है? जनता। जनता टैक्स भरने वाली होती है। ये भक्त सर्जिकल जो है स्ट्राइक पर मेजर बन गए थे। नोटबंदी पर ये अर्थशास्त्री बन गए। अब जीएसटी, जब जीएसटी लगी थी तो इनको सीए बना दिया गया था और अब ये मंदबुद्धि चौकीदार बने हुए हैं। विश्व बैंक का दावा है कि सबसे ज़्यादा जो कर्जा है वो भारत पे है। मोदी ने डुबा दिया है देश को, कंगाल हुआ देश। विश्व बैंक की ओर से चौंका देने वाली खुलासा जो हुआ है, 131 मिलियन डॉलर देश पर कर्जा है। जो काले धन के नाम पर असफल नोटबंदी करके फिर रिजर्व बैंक से 2800 करोड़ रुपया लेकर अपना चुनाव प्रचार करे, आप ऐसे लोगों को वोट देंगे दोस्तों? वोट देते समय आपको ये सब चीज़ बातें ध्यान रखनी है। नरेंद्र मोदी ने आपकी मेहनत का 6,600 करोड़ अपने प्रचार प्रसार में खर्च किया। मूर्ति पर 3,000 करोड़ खर्च किए। अगर एक अस्पताल, कॉलेज खोलने पर 100 करोड़ खर्च होते तो एम्स जैसे कई अस्पताल होते। हमारे जो नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने अब तक कितने युवाओं को रोजगार दिया? गंगा मैया की सफाई कितनी बार हुई? बुलेट ट्रेन के कितने कोच तैयार किए गए? एक भी नहीं किया गया। और वादा था बड़ा बड़ा। अब देखिए, जैसे कि रेलवे में भर्ती निकली थी, उसके लिए क्या हुआ था? सरकार ने भर्ती तो बहुत दिन पहले निकाल दी थी और सरकार क्या करती है? नवयुवक से पैसा लेती है, उछालना होता है, पैसे देते हैं। तो बेरोजगार तो सरकार युवाओं को खुद बना रही है, और जबकि बोलती है सरकार की युवा ही देश चलाएंगे। और जब युवा ही बेरोजगार हो जाएंगे तो युवा देश कैसे चला लेंगे? आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, जो खुद की पार्टी के 800 करोड़ का कार्यालय बनाकर काला धन लाने की बात करते हैं, 800 करोड़ का कार्यालय बनाकर काला धन लाने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को क्या आप वोट देना चाहेंगे? देखिए, देश से अचानक बेरोजगारी खत्म हुई, मोदी ने करोड़ों लोगों को चौकीदार के पद पर नियुक्त कर दिया। तो मुझे बताइए, जब हमारे देश में 250 किलोग्राम आरडीएक्स आया था, तब ये चौकीदार कहाँ थे? कोई बताएगा मुझको? तभी ये हमारे चौकीदार कहाँ पर थे? क्या कर रहे थे ये? चाचा जी के विदेश दौरे पर कितने खर्च हुए? 2,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। और मूर्ति के लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च हुए। कुंभ मेले के लिए 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए। तो हमें एक बात बता दीजिए मोदी जी, जो हमारे पुलवामा हमले में 44 जवान शहीद हुए थे, क्या आपने आपके पास उनके लिए 44 करोड़ रुपए भी नहीं थे? क्या आपके पास उनके लिए 44 करोड़ रुपए भी नहीं थे? जो बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, उन्होंने क्या किया? जो लाल किला बेच दिया, 6 एयरपोर्ट बेच दिए, रेलवे स्टेशन बेच दिए, बीएसएनएल बेच रहा है, और वो प्रचार कर रहा है कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा। यानी ये तो यही बात हुई कि आप घर का धीरे धीरे सारा सामान बेच दोगे और बोलोगे कि मैं घर को नहीं बिकने दूंगा। 2019 में पहले राम मंदिर नहीं बना तो राजनीति छोड़ दूंगा, कहा था दोस्तों। इस संत जी, इन्होंने कहा था कि यदि 2019 से पहले राम मंदिर नहीं बना तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। 2018 से पहले गंगा सफाई नहीं हुई तो मैं जल समाधि ले लेंगे, इन्होंने कहा था। और हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि 100 दिनों में अगर काला धन नहीं आया तो मैं फांसी पर चढ़ जाऊंगा। काला धन आया तो यूं ही सबके खाते में 15-20 लाख आ जाएंगे। कहाँ गए वो 15-20 लाख रुपए? कोई बताना चाहेगा? अगर किसी का कोई भी जवाब हो दोस्तों, तो आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। आज से 5 साल पहले जो हमारा देश है, वह जापान बनने की कगार में पहुंच गया था। जापान बनने वाला था वह, लेकिन आज देश की हालत इतने ख़राब हो चुके हैं कि वह आज नेपाल बन गया है। देश में चौकीदार बनने की होड़ लगी हुई है, हर कोई चौकीदार बनना चाहता है। हमारे मोदी जी कह रहे थे, हमारे मोदी जी का कहना है कि मैं अच्छे दिन आने वाले हैं। देखिए, अच्छे दिनों में हमारे जो सिलेंडर है 942 रुपये का मिल रहा है हमें। इससे अच्छा तो हमारे बुरे दिन ही ठीक थे। कम से कम 344 रुपये का सिलेंडर तो मिल रहा था उसमें। हम मोदी जी आपसे आग्रह करते हैं, प्लीज़ हमें हमारे बुरे दिन ही लौटा दीजिए। एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बच्चों को
इंजीनियर, डॉक्टर, वैज्ञानिक बनाना चाहते थे, और हमारे जो नरेंद्र मोदी है ये हमारे बच्चों को चौकीदार बना रहे हैं। चलो मान लिया कि आप सब देश के चौकीदार हैं, तो देखिए मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जो हमारे देश में है वे 250 किलो RDX भारत आया था, तो उस समय हमारे चौकीदार कहाँ थे? सो रहे थे क्या ये 18-18 घंटे काम करके? तब जाके जो हमारी GDP है वो -24 हो गई। तो क्या हो रहा है देश में? देखिए मोदी जी, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सरेआम रेलवे स्टेशन बेच रहे हो, बैंक बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, लेकिन आप जब चाय बेचते थे तो आपको किसी ने नहीं देखा और ना ही किसी के पास कोई प्रूफ है कि आप चाय बेच रहे थे। लेकिन आप स्टेशन बेच रहे हो, ये इस चीज़ की गवाह 130 करोड़ जनता इस चीज़ की गवाह है। युवाओं को ना तो मस्जिद चाहिए ना ही मंदिर चाहिए, युवाओं को दो सिर्फ नौकरी। मोदी जी, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि यदि आप किसी भी शहर में आपको इलेक्शन कराने होते हैं तो आप क्या करते हो? आप 10-15 दिन पहले मीटिंग करते हो, रैली निकालते हो, और फिर क्या होता है? वहाँ पे इलेक्शन हो जाते हैं और उसका रिजल्ट 10-15 दिन बाद आपको उसका रिजल्ट भी आ जाता है। फिर 10-15 दिन बाद जो नेता है वो शपथ भी ले लेते हैं। लेकिन जब बात युवाओं की आती है तो वैकेंसी निकाल देते हो और उनकी उनकी एग्ज़ाम तक नहीं करा पाते आप। मोदी जी, मैं एक आम नागरिक हूँ, मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप अपने सभी नेताओं का, जो आपके नेता हैं उनका सभी जो कंपटीशन है वो हमारे ग्रुप डी के छात्रों से कराइए। जो हमारे ग्रुप डी के एग्जाम होते हैं जो आप बनाते हो उनसे कराइए। मैं जब तब जानूंगा कि जो आपके नेता है वे नीचे से टॉप आते हैं या ऊपर से टॉप आते हैं। रेल मंत्री जी, अब तो शर्म करो, या तो कुछ करो या डूब मरो। देखिए नरेंद्र मोदी जी ईमानदार हैं, यह सिर्फ उन्हीं को लगता है जिनको आसाराम और राम रहीम संत लगते थे। अब जाके समझ आया कि झोले को ही अंग्रेजी में PM केयर फंड कहते हैं। आप चौकीदार बनकर सत्ता में आए, लेकिन आपको चाबी मिल गई। आप मालिक बनकर सब कुछ बेचना शुरू आपने तो मालिक बनकर सब कुछ बेचना ही शुरू कर दिया। ना मैं चमचा हूँ ना मैं चौकीदार हूँ, मैं इस देश का आम नागरिक हूँ और मैं बेरोजगार हूँ। मेक इन इंडिया नहीं, अब बेच इन इंडिया का दौर चल रहा है। बजाओ ताली दोस्तों। देश में 100 स्मार्ट सिटी बनकर तैयार है, लेकिन उनको दिखाया नहीं जा सकता। देश की इज्जत का सवाल है, देश की सुरक्षा का सवाल है। देखो दोस्तों, यदि हम आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपना जवाब दीजिए। और जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।